हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी एमजी नरेगा, जिसको आप महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या शॉर्टकट में इसको नरेगा या मनरेगा भी बोलते हैं। ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने ये वीडियो हिंदी मीडियम में बनाया है पूरी तरीके से, ताकि ज़्यादातर लोग जो कंपटीशन एग्जाम देते हैं वो हिंदी मीडियम के होते हैं कैंडिडेट्स, लेकिन अगर इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको देखेंगे तो उनके लिए भी ये आराम से वो समझ जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में और इसकी हर महत्वपूर्ण बात को इसमें ऐड करने की कोशिश की है मैंने। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या करना है अपने को। सबसे पहले अपन देखते हैं भाई ये एमजी नरेगा या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी मनरेगा एक रोजगार की गारंटी देने वाला कानून है। यह कानून 7 सितंबर 2005 को भारत की संसद में पास होकर कानून बना। पहले इस कानून का नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून नरेगा था, जो 2 अक्टूबर 2009 यानी 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून एमजी नरेगा कर दिया गया। यानी 2 अक्टूबर 2009 को इसमें महात्मा गांधी शब्द को आगे जोड़ दिया गया। यह एक भारतीय श्रम कानून है और ये सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला कार्यक्रम है। दोस्तों, ये जो मनरेगा है या जो नरेगा कानून है, जो कार्यक्रम है, ये 2005 में कानून बन गया था और ये ऐसा कानून है जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देता है। ठीक है, पहले इसका नाम नरेगा था जो 2 अक्टूबर 2009 में चेंज हुआ। आप डेट जरूर याद रखिए कि नरेगा एमजी नरेगा कब बना, तो 2 अक्टूबर 2009 को बना। और दूसरी बात, ये एक लेबर लॉ भी है, श्रम कानून भी, और एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। यानी भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो रूरल एरियाज है, वहाँ पे तो गरीब जनता रहती है, जो वर्कर्स रहते हैं, उनको ये रोजगार की गारंटी देने वाला है। आइए आगे करते हैं। इस कानून के तहत देश के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार में से इच्छुक वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वर्ष 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाती है। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आप एक बात ये याद रख लीजिएगा कि जो नरेगा या मनरेगा जो कार्यक्रम है, जो एक्ट है, ये भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में, विलेजेस में लागू होता है। अभी तक इसको अर्बन सेक्टर्स में, शहरों में लागू नहीं किया गया है। जो भी भारत के ग्रामीण क्षेत्र है, जो विलेज एरिया, रूरल एरियाज है, वहां पे ये एक्ट लागू होता है। इसमें क्या होता है, गाँव में रहने वाले हर फैमिली में से, प्रत्येक परिवार में से जो व्यक्ति वयस्क हो चुके हैं, यानी जिनकी एज 18 साल से ऊपर हो चुकी है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जो वयस्क हो चुके हैं, वो अगर काम करना चाहते हैं, इच्छुक है, अगर वॉलंटरीली, मतलब जबरदस्ती नहीं है काम करना इसमें, अगर वो चाहते हैं कि उनको काम दिया जाए, इच्छुक हो, मतलब खुद वॉलंटरीली इच्छुक हो, और वो वयस्क है यानी 18 साल से एज उनकी ज्यादा है, तो वो अप्लाई करेंगे, फॉर्म भरेंगे, और सरकार ये कानून उसको गारंटी देता है इन परिवारों को कि हम आपके इन फैमिली मेंबर्स को, जो इच्छुक हैं और जो वयस्क हैं, उनको साल में से हर साल 100 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलती है। मतलब 365 दिन होते हैं साल में, तो 365 दिन की गारंटी तो नहीं है, लेकिन एक साल के अंदर 100 डेज, 100 दिनों के रोजगार की गारंटी है। इसमें अकुशल, अनस्किल्ड सार्वजनिक कार्य कराया जाता है। मतलब इसमें ज्यादातर ऐसे काम होते हैं जो जिसमें कोई ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती है, स्किलफुल या कुशलता की जरूरत नहीं होती है। जो अनस्किल्ड या अकुशल सार्वजनिक कार्य होते हैं, जैसे गांव में सड़कें बनाना, गांव में पुल बनाना, ठीक है, स्कूल अस्पताल बनाना, मतलब जो कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, माइनिंग के काम होते हैं, या जो ऐसे काम होते हैं जिनको एकदम अकुशल या अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है। ठीक है, कार्य के लिए सरकार द्वारा समय समय पर निश्चित न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। गवर्नमेंट जो होती है, सरकार जो हमारे देश की है, वो समय समय पर मनरेगा में कितनी मजदूरी देनी है, एटलीस्ट न्यूनतम मजदूरी कितनी देनी है या कितनी मजदूरी दी जाएगी, इसमें वो समय समय पर चेंज करती रहती है। क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है या जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, सीपीआई, उसमें जो चेंज आता है उसके अकॉर्डिंग
मजदूरी में जो है वो सरकार चेंज करती रहती है। एक दूसरी बात देखिए, जो एमजी नरेगा जो मनरेगा है, महिलाओं को 33% या 1/3 आरक्षण दिया गया है। यानी जो जिन लोगों को काम पे लगाया जाता है मनरेगा में, उसमें से 33% या 1/3 1/3 जो होती है वो वुमेन्स को, महिलाओं को इसमें रिजर्वेशन है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक तरह से वुमेन को एम्पावर किया गया है यहाँ पे। फिर देखिए शुरुआत में यानी 2005 में जब ये नया कानून लागू हुआ था 2005 में, तो उस वक्त हमारे देश के 625 जो डिस्ट्रिक्ट है, जिले हैं, उसमें लागू किया गया था। और 1 अप्रैल 2008 1 अप्रैल 2008 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। दोस्तों यहाँ पे जीके के क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं। एक तो क्वेश्चन यही बन गया, देखिए दोस्तों, कि मनरेगा के अंदर वो महिलाओं को 33% का आरक्षण है। उसके बाद स्टार्टिंग में 2005 में केवल भारत के 625 जिलों में ये लागू किया गया था और पूरे देश में लागू किया गया था ये 1 अप्रैल 2008 को। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर देखिए यहाँ पे 100 डेज का, एक साल में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी है? 100 दिनों की है। ठीक है, 100 से कम नहीं मिलेगा रोजगार। और इसमें ज्यादातर जो काम होते हैं वो अकुशल, अनस्किल्ड होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन काम हो गया, सड़कें बनानी होगी, बांध पुल वगैरह बनाने होंगे। ठीक है, ये काम होते हैं। आगे आगे चलते हैं। आगे देखो दोस्तों, इस कार्यक्रम को ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाता है, बीच में कोई मध्यस्थ या ठेकेदार नहीं। और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो ये मनरेगा या नरेगा कार्यक्रम है, ये जो है, इसको गांव के अंदर चलाने का, जो लागू करने का काम है, ये ग्राम पंचायत को दिया गया है। ग्राम पंचायत जो होती है ना, ग्राम पंचायत ये गांव में लागू करवाती है। बीच में कोई भी ठेकेदार या कोई कॉन्ट्रैक्टर वगैरह नहीं होते हैं। ग्राम पंचायत ही पूरी तरह से जिम्मेदार होती है इसको कराने के लिए। अब क्या होता है, देखिए दोस्तों, क्या होगा, ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य, यानी जो भी गांव में रहने वाली फैमिली है, उसमें जो वयस्क हो चुके हैं, 18 साल से ज्यादा लड़का या लड़की हो चुके हैं और जो काम करना चाहते हैं, इच्छुक है, वो अपना नाम, अपनी एज, अपना एड्रेस, अपना फोटो वगैरह जो है वो फॉर्म में भर के ग्राम पंचायत के ऑफिस में जमा करवा देते हैं। फिर ग्राम पंचायत जो होती है, उसके अधिकारी जो होंगे, ग्राम पंचायत के जो कर्मचारी होंगे, वो इन परिवारों की जांच पड़ताल करने के बाद एक जॉब कार्ड जारी करते हैं। मतलब ऐसे ही सबको नहीं मिल जाता, जाके जांच करते कि सच में ये लोग गरीब हैं या नहीं है, वर्कर्स हैं या नहीं है, बीपीएल है या नहीं है, या मान लो बीपीएल नहीं भी है लेकिन गरीब है या नहीं है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के जो अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, इन फैमिली के घरों में जाते हैं और जांच पड़ताल पूरी करते हैं, तहकीकात करते हैं। और उसके बाद जब अप्रूवल मिल जाता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, ये इनको मिलना चाहिए, तो एक जॉब कार्ड बनाया जाता है। ठीक है, आवेदन करने के 15 दिनों में रोजगार यानी काम अगर नहीं मिलता है तो मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता मिलता है। जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत में फॉर्म जमा करवा दिया है, ग्राम पंचायत ने अप्रूवल भी दे दिया कि हाँ फॉर्म सही है, आपको मिल सकता है, तो ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होगी कि 15 दिनों के अंदर अंदर काम दे दिया जाए। अगर 15 दिनों में भी काम नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, यानी अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंस मिलता है, बगैर किसी काम की मिलेगा पैसा। फिर है देखिए, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकार के साथ मिलकर इस योजना को ग्राम पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वित करवा रहे हैं। मतलब किस किस की जिम्मेदारी है? जो हमारे देश की भारत सरकार है, यानी जो केंद्र की सरकार होती है, उसका एक मंत्रालय होता है, मिनिस्ट्री होती है, कौन सी? ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है और जो राज्य सरकारें हैं, वो क्या करती हैं, आपस में मिलके ग्राम पंचायतों को जिम्मा सौंपती है कि भाई आप ये मनरेगा के लिए डाटा तैयार कीजिए, लोगों के फॉर्म एक्सेप्ट कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए और उनको जॉब कार्ड जारी करके उनसे काम कराइए, उनको सैलरी दीजिए। ठीक है, तो क्या कौन कौन इन्वॉल्व होगा? भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य सरकारें और ग्राम पंचायत। लेकिन जो कार्यान्वयन, जो इम्प्लीमेंट कौन करता है? ग्राम पंचायत करती है। आगे देखिए, प्रारंभ में प्रतिदिन मजदूरी 60 रुपए थी, जो समय समय पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बदलाव से परिवर्तित होती रहती थी। प्रारंभ में यानी 2005 में जब ये मनरेगा या नरेगा कानून लागू हुआ था, तो उस वक्त पूरे देश में 60 रुपए मजदूरी दी जाती थी, 60 रुपए पर डे, यानी प्रतिदिन केवल 60 रुपए ही मजदूरी मिलती थी। लेकिन
जैसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई होता है, उसमें जैसे जैसे महंगाई बढ़ती तो उसमें चेंज आता है, तो इसमें भी बदलाव होना शुरू कर दिया गया। फिर देखिए वर्तमान में अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एमजी नरेगा की मजदूरी दरें अलग अलग है। दोस्तों अब राज्यों को और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनको अधिकार दे दिया गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने अपने हिसाब से अपनी मनरेगा की जो मजदूरी दरें हैं, कितनी वेज रेट देनी, कितनी मजदूरी देनी है, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। वो सिमिलर नहीं है, हर राज्य की अलग अलग है। वर्तमान में 171 रुपए से लेकर 284 यानी 171 रुपए से लेकर 284 के बीच मजदूरी चल रही है। यानी जो मनरेगा की जो मजदूरी है वर्तमान में 2019-20 में कितनी चल रही दोस्तों? जो कम से कम मजदूरी नोट की गई राज्यों में वो है 171 171 रुपए है, और जो हाईएस्ट है वो 284 रुपए है। यानी 171 और 284 रुपए प्रतिदिन के बीच में राज्यों ने अपनी मजदूरियां सेट कर रखी है मनरेगा के लिए। यह कृषि की न्यूनतम मजदूरी दर से भी कम है। लेकिन दोस्तों इसमें एक बुरी बात क्या है, काम तो मिल जाता है 100 डेज का, और काम नहीं मिलता तो अलाउंस मिल जाता है, लेकिन जो मजदूरी की दर है दोस्तों बहुत ही कम है। और जो सरकार ने कृषि काम के लिए, जो एग्रीकल्चर के लिए जो न्यूनतम मजदूरी तय करती है, उससे भी कम मिलती है इनको ये मजदूरी। देखो दोस्तों एक चीज नोट करने लायक ये भी बात है, केवल नागालैंड राज्य में एमजी नरेगा की मजदूरी दर न्यूनतम मजदूरी दरों के बराबर या ज्यादा है। दोस्तों नागालैंड केवल भारत में एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जो मनरेगा में जो काम कराया जाता है उसमें जो मजदूरी दर है, जो वेज है, वो न्यूनतम मजदूरी जो होती है उसके बराबर या उससे ज्यादा दी जा रही है। बाकी सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी मनरेगा में दी जा रही है, जो इसका एक बहुत बड़ी कमी है। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों विश्व बैंक ने अपनी विश्व विकास रिपोर्ट, यानी जो वर्ल्ड बैंक है उसकी एक रिपोर्ट आती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये एक विश्व विकास रिपोर्ट जो 2014 में प्रकाशित हुई थी, उसमें कहा गया था कि ये जो प्रोग्राम है ये ग्रामीण विकास का एक शानदार उदाहरण है। मतलब मनरेगा प्रोग्राम को 2014 में वर्ल्ड बैंक ने दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोग्राम में से एक माना है। यानी ग्रामीण विकास का एक शानदार उदाहरण माना है इसको, मनरेगा को, वर्ल्ड बैंक ने अपनी विश्व विकास रिपोर्ट 2014 में। आइए दोस्तों हम इसके उद्देश्य करते हैं कि इसके उद्देश्य क्या क्या है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के उद्देश्य क्या क्या है। पहला उद्देश्य जो इसके नाम से पता लग जाता है वो क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की गारंटी देना। यानी इसका पहला उद्देश्य है जो लोग गाँव में रहते हैं, जो लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, उनको साल में कम से कम ये 100 दिनों की रोजगार या काम देने की गारंटी देने वाला कार्यक्रम है। ये उद्देश्य पहला इसका। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ संपत्ति जैसे सड़क, नहर, तालाब, कुएं बनाना। देखो दोस्तों जैसे मनरेगा के अंदर लोगों को काम पे लगाया जाता है, तो काम में तो क्या होगा, वो सड़कें बनाएंगे, वो नहर का काम करेंगे, वो तालाब का काम करेंगे, वो कुएं का काम करेंगे, वो स्कूल अस्पताल बनाएंगे। तो ये ऐसी चीजें होती है, इनको टिकाऊ संपत्ति यानी इनको फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं इनको। तो मनरेगा में एक तरफ लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में पक्की नई सड़कें, नहरें, तालाब, कुएं आदि का निर्माण भी, यानी जो टिकाऊ संपत्ति का निर्माण भी हो रहा है। ये भी उद्देश्य सरकार का पूरा हो रहा है। फिर देखिए, फिर उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में मजदूरों के माइग्रेशन को रोकना। दोस्तों आप सभी जानते हो कि गांव के लोग शहरों में काम ढूंढने के लिए आते हैं, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए वगैरह में, ठीक है, तो उनको माइग्रेशन करना पड़ता है। मतलब गांव के मजदूर शहरों में आते हैं, इस चीज को बोलते हैं माइग्रेट होके आना, माइग्रेशन करके आना। तो अगर उनको गांव में काम मिल जाए, शहरों की तरफ माइग्रेट करके नहीं जाना पड़े, तो ये भी उद्देश्य है मनरेगा का कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को माइग्रेट होके शहरों में नहीं जाना पड़े, उनको गांव में ही काम मिल जाए। देन देखिए, गरीब मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा व समानता प्रदान करना। उद्देश्य मनरेगा के ये भी कि जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी मिले और कुछ ऐसा मिले जिनको इक्वलिटी उनको मिल पाए, ठीक है। देन ग्रामीण महिलाओं को एम्पावर करना। देखिए, क्योंकि आप सभी जानते हो कि मनरेगा के अंदर 33% यानी 1/3 जो आरक्षण है, जो वर्कर्स है, वो महिलाओं को रखा जाता है। तो एक तरीके से महिलाओं को इसमें प्रोत्साहन या एम्पावर किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा, पर्यावरण की सुरक्षा। दोस्तों मनरेगा कार्यक्रम में
ऐसे प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं जैसे पेड़ लगाओ या पर्यावरण की सुरक्षा कैसे की जाती है इसकी जानकारी, ऐसे काम कराए जाते हैं जिससे पर्यावरण को भी सुरक्षा प्रदान मिलती है। दोस्तों अब इसकी मनरेगा कानून की कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी याद रखिएगा जो भी एग्जाम में आ सकती है। क्या देखिए वो, ऐसा रोजगार गारंटी कानून बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले 1991 में भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने रखा था। दोस्तों मतलब ये जो मनरेगा जैसा प्रोग्राम है जिसमें लोगों को रोजगार की गारंटी मिले, ऐसा जो कानून है वो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त उनको सफलता नहीं मिल पाई थी। फिर 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ये कानून बन पाया था। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में इस कानून में लेबर रेशियो मटेरियल वो 60-40 है, यानी जो मनरेगा कानून है उसमें जो भी खर्चा लगता है, जो भी सरकार का गवर्नमेंट का जो खर्चा लगता है, तो जो भी काम किया जाता है उसमें जो 60% जो पैसा है, 60% पैसा जो है वो लेबर में जाता है यानी मजदूरी देने में जाता है, और जो 40% का खर्चा है वो मटेरियल यानी सामान जो है, जो सीमेंट है, बजरी है या जो भी कंस्ट्रक्शन का सामान आता है उसके लिए है। यानी जो मनरेगा कानून है उसमें श्रम और जो सामान, लेबर और मटेरियल का जो रेशियो है, जो अनुपात है वो 60-40 रखा गया है। ठीक है, देन इस कानून व कार्यक्रम में पारदर्शिता के लिए सोशल ऑडिट का प्रावधान है। दोस्तों जो सोशल ऑडिट होती है ये सामान्य ऑडिट से थोड़ी अलग होती है, इसमें पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों जो सोशल ऑडिट का टॉपिक है ये अलग से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, वो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसको आप जरूर देखना। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है मनरेगा और या नरेगा जो कानून है उसको आपको बहुत इजी तरीके से समझाने की। ये हर लेवल के एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, छोटे एग्जाम हो चाहे बड़े लेवल के एग्जाम हो, चाहे SST हो 9th क्लास की, चाहे 12th क्लास की इकोनॉमिक्स हो या किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम हो, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें काफी क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो, एंड जो भी आपके सजेशन है कि मैं किस प्रकार से अपने वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकता हूँ, अपने सजेशन दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा। एंड थैंक यू सो मच।